सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम देश में जारी नए राजनीतिक गतिविधियों का जिक्र करेंगे। साथ ही नए राजनीतिक गतिविधियों के बीच उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक की राजनीति को भी समेटने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नया बीजेपी का चेहरा होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ। सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, डिप्टी सीएम नितिन पटेल, सीआर पाटिल और गोवर्धन भी शामिल थे। लेकिन गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक में फाइनल मोहर भूपेंद्र पटेल के नाम पर लगी। कहा जाता है कि भूपेंद्र पटेल आनंदीबेन पटेल के बेहद करीबी हैं। भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव खुद विजय रूपाणी ने विधायक दल की बैठक में रखा, जिस बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद थे, जिन्हें सर्वसम्मति से चुन लिया गया। भूपेंद्र पटेल एक पाटीदार नेता के तौर पर भी माने जाते हैं। उनके नाम पर मोहर लगने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उन्हें मिठाई खिलाई। जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं भूपेंद्र पटेल और वो विधानसभा में लगातार चुनकर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी एक साल पहले नए चेहरे के साथ अब गुजरात की जनता को कितना लुभाती है, ये भी देखना होगा। चलिए बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी गहमा गहमी जारी है। प्रियंका गांधी 2 दिन से लखनऊ में हैं और लखनऊ में उन्होंने ताबड़तोड़ बैठकें की। कांग्रेस के अलग अलग संगठन के साथ उन्होंने बैठक की और साथ ही साथ उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। जी हां, तकरीबन 2 घंटे में 1000 फोटो प्रियंका गांधी ने शुक्रवार रात खिंचवाए। तमाम कार्यकर्ता, महिला विंग, यूथ विंग, सेवा दल, एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी ने बैठक की और उसके बाद उन्होंने उनके साथ फोटो सेशन किया। लखनऊ में दरअसल उनसे मिलने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। इस दौरान कई महिला फ्रंटल, यूथ फ्रंटल, सेवा दल कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की बैठक भी हुई और बैठक के बाद उन्होंने पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ खूब फोटो खिंचवाए और उन्हें फोटो खिंचवा के अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश भी दिया। प्रियंका गांधी ने पीसीसी कार्यालय के खुले मैदान में और बंद कमरों के भीतर भी फोटो सेशन करवाया। इसमें 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी ने फोटो खिंचवाए। कांग्रेस सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू इस दौरान मौजूद रहे। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रियंका गांधी ने फोटो खिंचवाकर खुश किया और कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के भीतर एक उत्साह भी बढ़ा। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके साथ फोटो सेशन करवाया और साथ ही पार्टी की नीतियों को भी लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। लग ये रहा है कि जिस तरह से कार्यकर्ता अब उत्साह में है, आने वाले समय में कांग्रेस कई पुराने नेता जो पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं उनकी घर वापसी का भी एक खाका तैयार कर रही है। हालांकि प्रियंका अब रायबरेली निकल गई हैं और रायबरेली में वो अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी, मिलेंगी। अमेठी जाने का भी उनका कार्यक्रम है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश के इस दौरे में प्रियंका गांधी ने अपनी राजनीतिक जमीन व पार्टी को मजबूत करने के खाके को तैयार किया है और साथ ही टिकट बंटवारे को लेकर भी मंथन हुआ। चलिए बात अब दिल्ली एमसीडी की। जी हाँ, अब तीनों एमसीडी को एक करने की फिर मांग उठने लगी है। दरअसल एमसीडी कर्मचारी परिसंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों को फिर एक कर दिया जाए। प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें लिखा गया है कि फिलहाल तीनों नगर निगम वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और इसके चलते कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसे में तीनों नगर निगमों को एक कर देना चाहिए, जिससे एमसीडी कर्मचारियों के साथ साथ दिल्ली के नागरिकों को भी फायदा होगा। दिल्ली में अगले साल नगर निगम चुनाव होने हैं। इस लिहाज से कर्मचारी परिसंघ के जरिए जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है उससे आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के दावों को बल मिलता है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है और वो उसको सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो फंड दे रही है दिल्ली सरकार। दरअसल दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी लंबे समय से कहती आई है कि एमसीडी को पूरी तरह से दिल्ली सरकार को सौंप देना चाहिए। ऐसे में एमसीडी कर्मचारियों के परिसंघ द्वारा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे जाने की बात से एक बात तो साफ है कि एमसीडी में सब कुछ ठीक नहीं है। साल 2012 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा गया था। एमसीडी के 3 टुकड़े करते वक्त कहा गया था कि विभाजन के बाद दिल्ली के नागरिकों को सुविधा मिलने में आसानी होगी और निगम के कामकाज में बदलाव आएगा। बदलाव सकारात्मक रहा या नकारात्मक ये तो दिल्ली वाले बेहतर जान पाएंगे, लेकिन एमसीडी और दिल्ली सरकार की तमाम मुद्दों पर लड़ाई किसी से छुपी नहीं है। आए दिन फंड को लेकर, एमसीडी कर्मचारी की सैलरी को लेकर, एमसीडी में कामकाज को लेकर दिल्ली सरकार और एमसीडी
में शासित बीजेपी के बीच तनातनी आमतौर पर देखने को मिलती है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले अगर ये मुद्दा उठता है तो इसका फायदा किसे होता है और इस पर आने वाले वक्त में बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। बढ़ते हैं आगे। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने के बाद अब बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी और लिख दी है। इसमें उन्होंने गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी करने, गेहूं और धान की सरकारी खरीद पर बोनस देने, प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि को दुगना करने, डीजल पर सब्सिडी देने की मांग उठाई है। दरअसल वरुण गांधी ने अपने ट्विटर पर यह चिट्ठी भी शेयर कर दी है। 2 पन्नों की चिट्ठी में पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने किसानों की समस्याओं को उठाया है और उसका ब्यौरा भी योगी आदित्यनाथ को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने समाधान के लिए सुझाव भी दिए हैं। पत्र में वरुण गांधी ने गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल करने का सुझाव दे दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसकी मौजूदा कीमत 315 रुपये प्रति क्विंटल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना एक मुख्य फसल है जो केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन कर रहे किसानों का एक बड़ा वर्ग इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता है। दरअसल वरुण गांधी ने अपने पत्र में किसानों को धान और गेहूं की सरकारी खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से 200 रुपये अतिरिक्त प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग भी इस पत्र के जरिए रखी है। उन्होंने ये भी मांग की है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली मदद को दुगना करके 12,000 रुपये प्रति वर्ष किया जाना चाहिए और राज्य को 12,000 रुपये में से 6,000 रुपये का योगदान अपने कोष से करना चाहिए। वरुण गांधी किसानों के मुद्दे पर खुलकर अब जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, ये मुश्किल बीजेपी की योगी सरकार के लिए हो सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6,000 रुपये सालाना दिए जाते थे, लेकिन अब जब ये मांग उठाई है वरुण गांधी ने तो इसके कई मायने, सियासी मायने भी खोजे जा रहे हैं। बिजली डीजल को लेकर भी सुझाव वरुण गांधी ने पत्र में लिखा है और कहा है कि डीजल पर 20 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दे सरकार और बिजली की दरों में तत्काल प्रभाव से कटौती करे। यानी किसानों के मुद्दे पर वरुण गांधी जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं वो पार्टी के कई नेताओं को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वरुण गांधी के मन में क्या है आने वाले वक्त में ये तो वरुण गांधी ही बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल उनके इस ट्वीट ने विपक्ष को भी योगी सरकार पर हमला करने का एक मौका जरूर दे दिया है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए आप सनराइज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए।